शिवभूमि भारतवर्ष में बहुत सारे रहस्यमय और अलौकिक मंदिर है। उसमें से भी कुछ बड़ा ही खास मंदिर है जहाँ चमत्कार और ढेर सारी अद्भुत घटना घटती है, जिसको समझ पाना और उसका व्याख्या दे पाना हम लोगों के परे है। इसलिए तो कहा जाता है देवभूमि भारतवर्ष है। ऐसा ही एक मंदिर है पश्चिम बंगाल में, जहाँ भोले बाबा तारकनाथ के नाम से जाना जाता है। बाबा तारकनाथ की महिमा सच में अपरंपार है। श्रावण की महीना में बाबा तारकनाथ को जल चढ़ाने दूर दूर से लोग आते हैं। बाबा तारकनाथ की नामानुसार इस स्थान का नाम तारकेश्वर की नाम से प्रसिद्ध है। बाबा तारकनाथ मंदिर का प्रतिष्ठाता उत्तर प्रदेश के रहने वाला राजा विष्णुदास पश्चिम बंगाल में कुछ राज काम से आए थे। राजा विष्णुदास परम शिव भक्त था। राजा विष्णुदास का राजप्रसाद वहाँ रामनगर गांव में था। राजा विष्णुदास का गौशाला में बहुत सारे गौमाता था। उसमें से एक का नाम था कपिला। कपिला देखने में बड़ा ही आश्चर्यचकित था। उसका रंग था पूरा सफ़ेद, बलिष्ठ शरीर और शांत स्वभाव के लिए राजा विष्णुदास का बहुत ही खास था। उसका देखभाल करने का जिम्मेवारी था मुकुंद घोष नामक गोपालक के ऊपर। कहा जाता है कि जब गोचारण के लिए सारे गौमाताओं को गोपालक ले जाता था पास की जंगल में, जहाँ पर अभी बाबा तारकनाथ की मंदिर विराजमान है। पहले वो जंगल तारपुर के नाम से जाना जाता था। गोचारण के दौरान गोपालक मुकुंद घोष को एक अद्भुत दृश्य नजर आया। उसने देखा कपिला गाय ने जंगल के बीच में एक बड़ा ही विचित्र काला पत्थर के ऊपर दूध बरसा रहा था। गोपालक मुकुंद घोष ये बात को पहले दिन नजरअंदाज कर दिया। सोचा ऐसा ही कुछ बात होगा, मगर विपत्ति तो तब आए जब ये बात हर रोज हो रहा था और कपिला गौमाताओं के संग और भी कई गौमाता एकजुट होकर अपना दूध उस काले पत्थर के ऊपर बरसा रहा था। गोपालक मुकुंद घोष को डर सताने लगा। ऐसा ही चलता रहा तो राजबाड़ी में दूध कैसे दे पाएंगे। मुकुंद घोष इस बात का जानकारी राजा विष्णुदास का भ्राता राजा भारमोल को बताया। राजा भारमोल ने जब जंगल में आकर उस पत्थर को देखा तो बड़ा ही आश्चर्यचकित हो गया। देखा कि एक बड़ा ही बहुत सुंदर घना और तैलक्त पत्थर से एक ज्योति निकल रहा है। राजा भारमल ने सोचा क्यों न इसको राजमारी में ले जाया जाए। जैसा सोचा ऐसा ही आदेश दे दिया राजकर्मचारियों को, इस पत्थर को उठाकर राजबाड़ी में ले चलो। मगर राजकर्मचारी जब पत्थर को उठाने लगा तब देखा पत्थर जमीन के अंदर गाड़ा हुआ है। राजकर्मचारियों ने जमीन खोदने लगा। शाम हो गया। बहुत खुदाई के बाद भी पत्थर को ले जाना तो दूर हिला भी नहीं सका। थक हार के राजकर्मचारियों ने राजबाड़ी लौट आया और राजा भारमल को सब बात बताया। उस रात में राजा भारमल ने एक सपना भी देखा भोले बाबा शिव शंकर का। भोले बाबा राजा को सपनादेश दिया कि मैं तारकेश्वर शिव इस जंगल से गया और काशी तक विस्तृत हूँ, अतः इस जंगल से उसे ना निकाले, उसी स्थान पर मंदिर निर्मित किया जाए। उसके बाद तारपुर जंगल काट के उस काले पत्थर के ऊपर एक मंदिर निर्माण किया गया, जो वर्तमान में तारकेश्वर धाम है और जहां शंकर भगवान बाबा तारकनाथ के नाम से जाना जाता है। बाबा तारकनाथ ने बताया जो भी भक्त मेरा
निष्ठावान होकर पूजा करेगा, मुझे बुलाएगा, मैं उसका सब कष्ट हर लूँगा। राजा भारमल ने उसी स्थान पर इस मंदिर का निर्माण किया जो तारकनाथ बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। मंदिर का सामने एक पुष्करणी है जो दूध पुकुर के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि जो भी इस दूध पुकुर में स्नान करके तारकनाथ बाबा की माथे पर जल चढ़ाते हैं उसका सब मनस्कामना पूर्ण होता है। शिवरात्रि और सावन महीने में यहाँ पर मेला लगते हैं। बहुत दूर दूर से लाखों लाखों भक्त जल चढ़ाने और तारकनाथ बाबा की आशीर्वाद लेने पैदल आते हैं। बाबा की मंदिर को बड़ा ही धूमधाम से सजाया जाता है और पूजा पाठ और भोग लगते हैं। पूरा इलाका गूंज उठता है, जय बाबा तारकनाथ, जय भोले बाबा और शिव शंकर के नाम से। ये तो था बाबा तारकनाथ का उजागर की घटना। और भी बहुत सारी अलौकिक घटना जुड़ी है इस मंदिर के साथ और बाबा तारकनाथ के साथ। अगर आप लोग जानना चाहते हैं ऐसा ही चमत्कारी और अलौकिक घटना तो जुड़ा रही है हम लोगों के साथ सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा दीजिए और कमेंट में आप लोग लिखिए जय बाबा तारकनाथ, जय बाबा भोलेनाथ, जय शिव शंकर।